त्रिकोणमिति से जुड़े हुए कुछ प्रश्नावली 1 का बी, जैसा कि आप जानते हैं कि पहले जो है हम आपको बता चुके हैं पार्ट 5 में। उसके आगे जो है हम करते हैं। आसान सा क्वेश्चन है, आप देखते जाइए और समझते जाइए। जैसे देखिए, पहला क्या कहता है कि यदि cos थीटा बराबर √3/2 तो थीटा का न्यूनतम मान क्या होगा। ये आपको जब भी पूछेगा तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ही पूछ सकता है, क्योंकि सब्जेक्टिव में ऐसा कोई पूछने का है नहीं, वो 1 नंबर का 1 नंबर का ही देगा। तो √3 आप जानते हैं कि cos कितना का मान होता है, तो cos 30 डिग्री का मान आपका जो है वह √3/2 होता है। ये समझ गए। आगे देखिए, sin थीटा बराबर 1/√3 और 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच थीटा का मान क्या होगा, ये आपको बताना। देखिए समझिएगा, sin थीटा बराबर 1/√2, तो 0 डिग्री से 90 डिग्री के बीच थीटा का मान क्या होगा। आपको ये भी ध्यान रखना है कि 0 से 90 के बीच ही रहना चाहिए मान, और साइन थीटा जो है, साइन थीटा का मान भी निकालना चाहिए 1/√2। तो आप जानते हैं कि 1/√2 जो होता है वह साइन 45 का मान होता है, यानी थीटा बराबर आप कितना लिखिएगा 45, आपका करेक्ट आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा। तीसरा क्या कहता है कि √3, यदि √3 tan थीटा बराबर 1 तो थीटा का मान क्या होगा। तो आप देखिएगा ये क्या है, √3 tan थीटा बराबर 1, तो क्या करेंगे हम tan ऐसे कर देंगे और 1 इधर गुना में था √3, तो यहाँ कितना में ले आएंगे, कितना में ले आएंगे √3 में ले आएंगे। ये कितना का मान है, तो देखिएगा ये tan में है तो एक रो tan में लाइए। देखिए ध्यान दीजिए, tan थीटा बराबर कितना, tan 30 डिग्री, तो tan से tan कट गया, थीटा बराबर कितना आ गया, तो 30 डिग्री आ गया। समझ गए बात को। इसी प्रकार से बनाना है, आसानी से आप हल कर चुके हैं। ध्यान दीजिएगा, कहता है कि यदि अगला क्वेश्चन, यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0 तो थीटा का मान बताएं, जबकि 0 डिग्री जो है थीटा जो होगा वह 0 से बड़ा होगा पर 90 डिग्री से छोटा होगा, है ना। यानी 0 डिग्री से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा होना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा, साइन थीटा और कॉस थीटा, तो ये बात ध्यान रखिएगा कि थीटा जो है आपको थीटा का मान दोनों का बराबर होगा। तो एक बात ध्यान दीजिए, ये पहले यहाँ दिमाग लगाइए कि ये जो थीटा है, यह जो थीटा है यह कितना रखेंगे कि दोनों का मान बराबर आएगा। तो हम जानते हैं कि साइन 45 डिग्री है, यानी साइन 45 डिग्री और माइनस अगर कॉस 45 डिग्री रखा जाए तो यह जो है 0 का बराबर होगा। पूछिए क्यों, क्योंकि यह 1/√2 हो जाएगा और यह भी 1/√2 हो जाएगा, तो ये माइनस एक प्लस कट गया, तो 0 डिग्री आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए देखते हैं, ये जो है 12वां क्वेश्चन जो है हम देखते हैं आगे। आइए देखते हैं 12वां क्वेश्चन, हाँ 12वां का दूसरा। ध्यान दीजिएगा, 12 का दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है, नीचे जगह नहीं है इस चलते ऊपर जो है हमको मिटाना पड़ गया, यहाँ पे हम आपको बताएंगे, लेकिन पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। यदि साइन a माइनस बी बराबर 1/2, यहाँ ध्यान दीजिए क्या दिए हुए हैं कि साइन a माइनस बी बराबर 1/2 है ना, और कह रहा है cos a प्लस बी बराबर 1/2, जबकि 0 डिग्री से बड़ा होना चाहिए a प्लस बी और इससे बड़ा या बराबर हो, इससे 90 डिग्री से छोटा या बराबर होना चाहिए a प्लस बी इसके, है ना। और यहाँ पर एक और चीज़ साइन किया गया, ध्यान दीजिएगा कि a जो है वह b से क्या होगा, बड़ा होगा, है ना। तो ये हम समझते हैं, इस चीज को भी इधर लिख देते हैं। जैसे देखिए cos a प्लस b बराबर 1/2 हो गया। ध्यान दीजिएगा, पहले हम साइन वाला हल करते हैं। जैसे साइन क्या रखेंगे, साइन a माइनस बी, और यहाँ ध्यान दीजिए यह साइन है तो इसको भी साइन में लाइए, 1/2 है तो 1/2 को हम कैसे बदलेंगे, तो 1/2 कितना का मान होता है, तो साइन 30 का मान होता है ना। तो ये साइन से साइन कट गया, a माइनस बी बराबर क्या आ गया 30 डिग्री। ये पहला समीकरण हुआ कि नहीं हुआ। अब दूसरा देखते हैं, cos a प्लस b है, तो अगर ये cos में है तो हमको ये भी cos पे लाना पड़ेगा। तो ये cos कितना का मान है, तो cos 60 डिग्री का मान है, तो cos से cos कट जाएगा, यानी a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा 60 डिग्री। यानी देखिए ये दूसरा समीकरण मान लिए। अब कहेंगे क्या कि पहला और दूसरा समीकरण से
पहला और दूसरा समीकरण से। तो पहला समीकरण क्या है, a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री और a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। आइए देखते हैं, ये प्लस है माइनस है तो कट जाएगा और ये 2a, दो ठोए है इसलिए 2a, और 60 और 30 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 90 डिग्री। अब a बराबर आप कीजिएगा तो 90/2 तो ये हो जाएगा 45, यानी a बराबर जो है वह 45 आ गया। अब इसी पे जो है समीकरण पे बैठा देंगे, a का मान आ गया तो लिखेंगे कोई भी समीकरण बैठा दीजिए। समीकरण 1 में a का मान रखने पर, a का मान रखने पर, a का मान रखने पर ध्यान दीजिएगा तो a माइनस बी बराबर कितना है, 30 डिग्री है। a माइनस बी बराबर 30 डिग्री पहला, तो 45 डिग्री ये है, 45 माइनस बी बराबर 30 डिग्री। एक काम कीजिए, एक जात वाला कोई एक पट्टी लाइए, इसको उधर फेंक दीजिए, तो ये है माइनस में तो उधर चला जाएगा तो हो जाएगा प्लस में। उधर ले जाते हैं, इसको अलग ले जाते हैं तो प्लस में आ गया, 45 इसको इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा माइनस में, और यह जो हो जाएगा वह 15 डिग्री आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे कि a प्लस बी जो है, देखिए a प्लस बी निकालना था तो a माइनस बी निकालना है, तो ये कितना है, ये है 45 और ये कितना है 15 है, ये देख लीजिए निकल गया ना 30 डिग्री, हो गया कि नहीं, यानी सही मान है। और ऊपर चेक कर लेते हैं a प्लस बी, तो 45 प्लस 15 तो आ जाएगा 60, देखिए यानी करेक्ट है। आपको समझ में आ गया होगा आशा करते हैं। ये देखिए इसी प्रकार से जो है आपका, यानी a प्लस बी जो है वह 0 से तो बड़ा है लेकिन 90 से छोटा है कि नहीं। a प्लस बी जो है वह क्या है, 60 डिग्री है, यानी कहने का मतलब 90 से छोटा है, और a जो है बड़ा है। देखिए a जो है 45 डिग्री है ना, a जो है 45 डिग्री है जो कि b से बड़ा है, तो ये आपका सिद्ध हो गया। चलिए आइए हम 13 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 13वां क्वेश्चन कहता है कि निम्नांकित समकोण त्रिभुजों में कोण ए और सी का मान बताइए। तो कभी आपको भुजा दे देगा तो कोण पूछेगा, अगर कोण दे दिया तो भुजा पूछेगा। तो आइए देखते हैं। 13वां का फर्स्ट बोलता है कि कोण ए और सी बोला है ना, यानी कोण ए और सी जो है बोला है आपको बताने के लिए। तो एक काम करते हैं कि पहले हम कोण ए पर बैठ जाते हैं, यहाँ पे बैठ गए और यहाँ से देखेंगे। तो यहाँ से देखने में पता चलता है कि सामने वाला जो है परपेंडिकुलर होता है, ये हम जानते हैं। सामने वाला परपेंडिकुलर, ए आधार और एक कर्ण हो गया है ना। तो क्या है, लंब बटा कर्ण दिए हुए है, यानी लंब बटा कर्ण दिए हुए। तो ये किसका है, लंब बटा कर्ण, यानी P/H किस में आता है, तो ये आता है साइन थीटा में। तो आप आसानी से हल कर सकते हैं। लंब दिए हुए 3, ए दिए हुए 6, यानी 1/2। तो आप बताइए ये रहा साइन थीटा, और साइन थीटा का कितना मान है, यानी ध्यान दीजिएगा साइन थीटा का कितना मान है, तो भाई 30 डिग्री है। तो साइन से साइन कट गया और थीटा बराबर 30 डिग्री आंसर आ गया। एकदम आसानी से आप सॉल्व कर सकते हैं। और कौन सी पूछ रहा है, तो कौन सी को हम भी हल कर लेते हैं। देखिए अब सी पर बैठ जाते हैं। देखिए ए पर बैठे थे ना, अब सी पर बैठिए, और सी पर बैठ के देखिए तो सामने वाला जो है लंब है, ये लंब है ना। तो ध्यान दीजिएगा ये लंब है, ये आधार है और एक कर्ण हो जाएगा है ना। तो हमको ये ज्ञात करना पड़ेगा कि ये कितना आएगा। तो आसानी से ज्ञात कर दीजिए, यानी कहने का मतलब हो गया कि h² में से h² यानी b निकालना है, इसका p निकालना है, तो आप b² में से इसको घटा दीजिए, तो ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 9, तो आ जाएगा कितना, ये हो जाएगा, हाँ ये हो जाएगा, ओह नहीं, आइए देखते हैं। यहाँ जो है ये हम सॉरी यहाँ पे लंब निकाल रहे हैं, तो पर गलत है, ऐसा नहीं होगा। जो जितना दिया गया है मानना उसी में निकालना है। देखिए जैसे देखिए ये इधर वाला लंब हो जाएगा ना, तो ये आधार हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा। तो क्या होगा, cos c का मानना, ये देखिए साइन थीटा लिख दिए थे। अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे ये कर लीजिए, क्योंकि ये का मानना पूछ रहा था, तो ये का हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ ध्यान दीजिएगा cos c है, तो cos c में क्या होता है, आधार बटा कर्ण इसी में ना होता है, क्योंकि आधार और कर्ण है, आधार और कर्ण। क्योंकि c पर जब बैठ के देखें ना, तो देखिए सामने वाला लंब है
और यहाँ वाला जो है आधार है और एक कर्ण है। तो आधार और कर्ण ना, तो आधार कर्ण किस में होता है, आधार कर्ण जो है वह कॉस में होता है, इस चलते हम कॉस सी लिखे। अब आधार कितना है 3, कर्ण कितना है 6, तो कितना आ गया 1/2। तो कॉस सी बराबर कॉस कितना बराबर ये होता है, तो कॉस 60 डिग्री बराबर, यानी कॉस से कॉस कट जाएगा, सी बराबर 60 डिग्री। यानी कहने का मतलब हो गया कि आपका जो है सी 60 डिग्री और ए जो है 30 डिग्री आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए सेकंड वाला देखते हैं। जैसे सेकंड वाला क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ए पर बैठ कर देखते हैं। तो ए के सामने वाला क्या हो जाएगा, सामने वाला क्या हो जाएगा लंब, और एक क्या हो जाएगा आधार, और एक क्या हो जाएगा कर्ण। तो यहाँ से लंब यही है इसका, तो लंब और आधार है। तो लंब और आधार किस में होता है, यानी P/B किस में होता है, तो tan में होता है। यानी tan A का मान, तो tan A का मान कितना हो जाएगा, tan A का मान हो जाएगा 1/√3। तो कितना का होता है, तो वहाँ √3 कितना का होता है, तो होता है यह tan 30 डिग्री का मान। तो tan कट गया, ये बराबर 30 डिग्री आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए अगला देखते हैं, ध्यान देते रहिएगा। जैसे देखिए अब हमको C निकालना है, तो C की जगह पर बैठ के, तो सामने वाला क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा ये बेस हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर और बेस किस में होता है, यानी परपेंडिकुलर और बेस किस में होता है, तो परपेंडिकुलर और बेस किस में होता है, tan में ही होता है। तो tan C बराबर होगा ना, हाँ tan C ही होना चाहिए, क्योंकि इधर वाला सामने वाला होना चाहिए √3/1 है ना। तो ध्यान दीजिएगा √3 किसका होता है, तो tan 60 का मान होता है, यानी tan 60 डिग्री का मान होता है √3। तो tan से tan कट गया, 60 डिग्री C बराबर, यानी ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। देखिए कितना आसान है निकालना, बिल्कुल आसानी तरीके से निकाल दिए हैं, आसानी से निकाले। और देखिए बी वाला क्या कहता है कि बगल में दिए गए समकोण त्रिभुज में भुजा QR और PR की लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी PR और QR की लंबाई। तो ध्यान दीजिएगा, पहले अगर हम किसी का भी निकाल लीजिए, इसका निकाल लीजिए, इसका निकाल लीजिए, तो मान लीजिए कि इसके सामने वाला जो क्या होगा, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर हो जाएगा, या और ये हो जाएगा बेस। तो याद रखिएगा परपेंडिकुलर और बेस किस में होता है, तो tan में होता है। तो tan R है ना, tan R बराबर क्या लिखेंगे, tan R नहीं tan 30 डिग्री, क्योंकि मान दिए हुए हैं tan 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई बेस, यानी बेस नहीं दिए हुए हमको। तो tan 30 का मान कितना होता है 1/√3 बराबर 6/b। तो b बराबर कितना हो जाएगा 6√3, यानी बेस आपका क्या आ जाएगा 6√3 आ जाएगा, है ना। तो बेस आपका 6√3 आ जाएगा। तो एक काम करते हैं कि PR निकाल देते हैं। तो PR क्या करेंगे, ये कर्ण है, तो PR बराबर √100 और 6 का स्क्वायर और जोड़ 6√3 का स्क्वायर। तो ये देखिए ध्यान दीजिएगा 6 छक 36 और प्लस ये कितना हो जाएगा 6 छक 36 हो जाएगा, और 36 और ये 3, तो 36 दिया 108, ये हो जाएगा √144, ये आपका 12 करेक्ट आंसर हो गया, है ना। यानी 12 सेंटीमीटर आपका करेक्ट आंसर हो गया, 12 सेंटीमीटर। आप आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे, और इसका यह जो है इसको यहीं पे ख़त्म करते हैं, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और इसके आगे वाले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए